आपने कभी सोचा था कि आपने एक्टर बनना है? आप क्या सोचे थे? और कुछ सोचा ही नहीं था ना, क्योंकि मैं तो मेरे ख्याल से कोई 3 या 4 साल का था तब से ही एक्टिंग कर रहा हूँ। आई नो, मैंने वो पढ़ा है कि आप हाँ, चाइल्ड एक्टर। एज अ चाइल्ड एक्टर। वाओ। सो आप, क्या हर्ज नहीं होता मतलब था मुझे नहीं, पढ़ाई? वो घर वाले ना धक्के दे के पढ़ा रहे थे। हाँ। और मैंने जैसे बीकॉम किया वो मैं जानता हूँ, मतलब मुझसे जब लोग कहते हैं तो मैं कहता हूँ कि यार यू गाइस हैव नो आइडिया। मुझे याद है, हम एक फ़िल्म की शूट पे थे, पना नाम था उसका। साहिबा जी, रैम्बोज वाइफ, और मैं, इधर गाने की शूट हो रही है और यहाँ टेबल पे हमारी किताबें लगी हुई हैं, साथ में पेपर्स चल रहे हैं। हाँ। सो वो भी उस वक्त कॉलेज में थी, मैं भी उस वक्त कॉलेज में था, और हम पढ़ भी रहे हैं और साथ में काम भी कर रहे हैं, तो ऐसे हमने काम किया उस ज़माने में। बट दैट्स अ वेरी इंस्पायरिंग थिंग। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रहे थे। आजकल के जो हैं नौजवान जो हैं, पाकिस्तानी, बाहर के कल्चर में है ये कि छोटी सी उम्र से न्यूज़पेपर फेंक दी, कुछ कर लिया। आप किसी रेस्टोरेंट में जॉब कर लें, कुछ आपको करना है, यू नीड हाँ, समथिंग फॉर योर सीवी। लॉन को मो कर दिया, कुछ भी। इवन आप प्रेसिडेंट की औलाद है ना वहाँ पे, हाँ, आपको तब भी जॉब करनी है। जॉब करनी है, मगर हमारे कल्चर में नहीं है। तो हाँ, इतनी छोटी उम्र से आपने काम करना शुरू किया, दिस इज़ वेरी गुड। हाँ। एंड पेरेंट्स एनकरेज्ड इट एंड लाइक्ड इट। एंड आई मीन, ये भी बड़ी बात है ना कि फैमिली में। अम्मी थोड़ा सख्त थी उस मामले में, ओके। कि नहीं पहले तालीम हासिल कर ले, पढ़ ले। मेरे अब्बा ने कहा वो नज़र नहीं आता कि वो है ही नहीं उस दिमाग का, तो वो तो जिधर है वो उधर खुश है। हाँ, सो बस फिर मैं लगा रहा, फिर ऑब्वियसली डाउनफॉल भी आया। आई हर्ड। तो अब्बू की अब्बू की डेथ के बाद, बीमारी भी हाँ, हुई थी। कोई 3, 3.5, 4 महीने तकरीबन ब्रेन हैमरेज के बाद उनके। सो बीन थ्रू विद लॉट ऑफ वेरी प्रॉब्लम्स। यंग एज ऑल्सो ना, आपकी काफ़ी उम्र कम थी, मैं 17 यू नहीं, वाज। मैं मेरे ख्याल से आई वाज 19 बट दैट्स स्टिल व्हेन यंग। ही वी वर गोइंग थ्रू विद दैट। तो वो लेकिन मैं उस वक्त फिल्म्स कर रहा था, और मुझे याद है जब मैं पहली फ़िल्म की शूट करके आया था, तो अब्बा का ये काम होता था कि वो अपने दोस्तों को जमा करते थे, स्टूडियो जाते थे, वहाँ जाके वो रशेस जो होते हैं, उस वक्त तो 35 mm पे शूट दैट्स होता था, राइट। तो वो ब्लैक एंड वाइट रशेस होते थे, वो प्ले करके और वो दिखाते थे सबको। अच्छा, ना उसमें साउंड है ना वो एडिट हुआ हुआ है, उनको वो भी देख के ना मज़ा आता था। बट जब मेरी पहली फिल्म लगी तो ही वॉज ऑन द बेड और कोमा में थे, तो मैं यही उनको कहता रहा कि मैंने कहा कि यार उठ जाएं यार, देख लें चल के। बट बड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल टाइम था। मैंने ये भी सुना है कि आपके उनके इलाज के लिए आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ा, जी, सब प्रॉपर्टी बेचनी सब पड़ी। सब बिक गया, सब बिक तो गया आप था अकेले थे, जी। और ऑब्वियसली फैमिली तो थी, लेकिन फिर आप कैसे सर्वाइव, कैसे आपने घर चलाया फिर उसके? उस वक्त अम्मी भी कर रही थी काम। हाँ। शी वाज अ, वो बहुत सपोर्ट किया ओह उन्होंने उस रियली, वेरी ज़माने गुड। में, व्हाट वाज शी डूइंग? वो एक्टिंग। रियली, हाँ, माशाल्लाह से। तो ओके। अम्मी बहुत सपोर्ट कर रही थी मुझसे जितना हो सकता था। मैं अक्सर कभी बताता हूँ तो मुझे लोग कहते हैं कि यार ये बातें नहीं किया करो, तो मैंने कहा यार क्यों नहीं यार, लोगों को बिल्कुल पता पता होना होना। चाहिए कि जब हम फिल्म्स करते थे, अब का मुझे नहीं पता क्या सिस्टम है, हमें 200 रुपये कन्विंस मिलता था, 200 रुपीज़, तो मैं वो 200 रुपये बचाता था किसी तरह से कि यार चलो घर में थोड़े वो यूज़ हो जाएंगे। चल सो के जाते थे? पैदल जाता था। अच्छा। हाँ, अच्छा, क्या करें। पैदल जाते थे। तो वो खैर बहुत सारी चीज़ों से गुज़रे। एक दफ़ा तो ये हो गया कि ये अब्बा की डेथ की बात है कि हम एक घर में थे और वो किराया नहीं दिया था, तो उन्होंने सामान निकाल के बाहर फेंक दिया और वो सारा कुछ। तो काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं ज़िंदगी में, काफ़ी ड्रामा है मेरी ज़िंदगी में, आई नो, लेकिन इसलिए तो इतने ड्रामे करता हूँ मैं। आई थिंक मगर इन चीज़ों से इंसान बहुत जल्दी मैच्योर भी होता है। हाँ, और जब इतनी यंग एज पे एक ट्रेजेडी हो जाती है, तो वो कहते हैं ना कि ऑब्वियसली आप बहुत क्लोज थे। मैं आपकी शक्ल ही देख रही हूँ तो मुझे समझ आ रही है बातों से। लोग पढ़ते हैं चीज़ें, लेकिन पता चल जाता है कि व्हाट योर फादर मैंट, क्योंकि वो आपके रशेस देखते थे जाके, जिस तरह आपने बताया। तो ये चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं, और हर्ट को टाइम लगता है, ट्रॉमा को टाइम लगता है उससे निकलने में। मगर ये नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में आपको ना टू कंटिन्यू। देखें, आपकी अम्मी ने भी काम किया, आपने भी किया, आपने मिल के, दोनों अकेले हैं बेसिकली। देयर इज़ नो सिबलिंग भी नहीं है कोई, तो सपोर्ट नहीं है।